बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पाकिस्तान इजराइल को बम दे रहा है। बड़ी अजीब सी बात लग रही है ना, लेकिन हाँ, रिपोर्ट यही आ रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं और एक बार को आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, पर आपको बता दूं, पाकिस्तान का एक पुराना इतिहास रहा है जब पाकिस्तान ने खूब फिलिस्तीनियों को मारा था। इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है और वो इतिहास आज से जुड़ रहा है। जानेंगे पाकिस्तान ने आखिर इजराइल को हथियार क्यों दिए और क्या है कारण। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के बीच जो जारी जंग है, ये बहुत बड़ा रूप ले रहा है, ये तो सभी को दिख रहा है। इजरायली सेना अब टैंक लेकर घुस चुकी है। यहाँ तक कहा गया कि अल शिफा हॉस्पिटल में भी ये टैंक लेकर घुस गई हैं। और उससे पहले क्या होता है, ये आर्टिलरी से फायर करते हैं। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके की कुछ आर्टिलरी होती है और इस आर्टिलरी से फायर होता है गोला, और ये गोले फायर करके रास्ता बनते हैं और रास्ते में फिर टैंक की एंट्री होती, और एक बार जब रास्ता बन जाता है तो टैंक की एंट्री होती है। अब यहाँ पर ना एक अलग ही कहानी नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को जो हथियार जा रहे थे, जो 155 mm के गोले जा रहे थे, वो गोले मिलने कम हो गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, क्यों गोले मिलने कम हो गए हैं। तो कहा जा रहा है कि ये गोले जा रहे हैं इजराइल। यहाँ तक कि जेलेंस्की के द्वारा इस बात को कंफर्म किया गया कि 155 mm के गोले अभी मिलने बंद हो रहे हैं। हमारा 155 mm का खजाना हो रहा है खाली। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब यूक्रेन के पास इनकी डिलीवरीज नहीं मिल रही है। कब से नहीं मिल रही है? जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है। पर आपके मन में ख्याल आएगा, 155 mm, ये तो एक बार खबर आई थी ना कि पाकिस्तान भेज रहा है यूक्रेन को। तो क्या आजकल पाकिस्तान ने यूक्रेन को भेजना बंद कर दिया है? आपको बता दें, पाकिस्तान को लेकर कई ऐसी रिपोर्टें आती हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसको कहती है कि जी नहीं, ये गलत बात है, हम कोई हथियार सप्लाई नहीं करते हैं। पर जो भी हो कारण, यहाँ फिलहाल ये हो गया है कि 155 mm के जो गोले थे, वो गोले अब कम हो गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के पास जो स्टॉक था, अमेरिका के पास भी स्टॉक में कमी देखी जा रही है। स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका ने जो स्टॉक बचा कर रखा था 155 mm राउंड के गोले का, वो अब इजराइल को ट्रांसफर किया जा रहा है। कहा जा रहा है बड़ी संख्या में अमेरिका ने इन गोले को दे दिया है, ऊपर से बड़ी संख्या में इन्हें बनाया जा रहा है। फिर भी इसका एक अच्छा खासा कमी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि एक महीने में जो गोले इस्तेमाल हो रहे हैं, वो गोले इस्तेमाल हो रहे हैं 2,40,000, जबकि अमेरिका का मंथली प्रोडक्शन रेट इससे काफी कम है। तो आखिरकार इसकी शॉर्टेज तो होनी ही थी, और कहा जा रहा है कि अब इसकी शॉर्टेज हो रही है। जैसे जैसे शॉर्टेज हो रही है, वैसे वैसे जेलेंस्की की टेंशन तो बढ़ रही है, लेकिन अब समस्या इजराइल को लेकर भी हो गई, क्योंकि इजराइल को 155 mm के ये गोले चाहिए थे। अब क्या हो रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, वियोन की ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये जो 155 mm के गोले हैं, ये गोले दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा इजराइल को। सुनकर एक बार आपको कानों को यकीन नहीं होगा। यकीन नहीं होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बढ़ चढ़कर यूएन से हर जगह
फिलिस्तीन के लिए मांग कर रहा है, इजराइल को दोषी ठहरा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि आखिरकार आप जो जॉर्डन के पास में हॉस्पिटल है गाजा का, उस पे हमला कर रहे हो, ये एक वॉर क्राइम है, ये मानवता नहीं है जो आप कर रहे हो। इसके अलावा देखेंगे तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि आप एकदम बर्बर तरीके से बम दाग रहे हो, ये गलत है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। पर आपको बता दें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्विटर की कटिंग, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक फ्लाइट नूर खान बेस से उड़ती है और ये अलग अलग जगह होते हुए पहले बहरीन पहुंचती है, बहरीन से फिर कहीं और पहुंचती है और धीरे धीरे ये ओमान होते हुए इस जगह पहुंचाया जा रहा है। अब क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? तो आपको बता दें, ऐसा होने का कारण भी हो सकता है। ये आरोप लगे थे जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया कि 155 mm के इसने गोले पहुंचाए यूक्रेन, तब भी यही चीज कही गई थी कि IMF के द्वारा इसे लोन लेना था और इस लोन के लिए कहीं न कहीं पश्चिमी देशों का दबाव बना था, जिसकी वजह से इसने गोले भेजे। अब एक बार फिर हो सकता है कि ये पश्चिमी देशों का दबाव हो। अब जो मीडिया खबर आ रही है वो तो यही कह रही है, आधिकारिक तौर पर अब पाकिस्तान की सरकार कभी नहीं बोलेगी कि हाँ जी हमने ऐसा किया है। पर हाँ, आपको बता दें, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसके पासपोर्ट में खास तौर पर लिखा रहता है कि ये इजराइल के लिए मान्य नहीं है, इजराइल को एक देश नहीं मानता है। पर फिलिस्तीनियों के साथ क्या इतिहास रहा है, तो आपको बता दें, फिलिस्तीनियों के साथ एक इतिहास रहा है। 1970 के दशक में 3 नरसंहारों के लिए पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार बताया जाता है। 1971 में बांग्लादेश नरसंहार, 1973 में बलूचों का नरसंहार और तीसरा वो नरसंहार जिसे इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया है, और वो है 1970 में फिलिस्तीनियों का नरसंहार। इसे पाकिस्तान के उस समय के ब्रिगेडियर, जो बाद में पाकिस्तान के जनरल और राष्ट्रपति बने, जियाउल हक ने अंजाम दिया था। 1971 में आजादी की जंग के नायक लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद जहीर का कहना है, जॉर्डन में फिलिस्तीनी ब्लैक सितंबर नाम से बुलाते हैं। यहाँ वो नरसंहार है जिसमें हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जब 6 देशों की युद्ध हुई थी, बहुत सारे फिलिस्तीनी रिफ्यूजी जॉर्डन में घुस आए थे और जॉर्डन के राजा को उस समय लगा था कि कहीं मेरा तख्ता पलट न हो जाए। तब उन्होंने बुलाया था पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को और कहा जाता है कि 11 दिनों में इतने फिलिस्तीनियों को मारा गया जितना इजराइल 20 सालों में न मारता। तो जनरल जियाउल हक इसमें बड़े एक्टिव थे, क्योंकि एक विशेषज्ञ के तौर पर इन्होंने मदद की थी और जॉर्डन के राजा हुसैन ने जॉर्डन सेना को इनके हवाले करके एक कांड करवाया था। तो ऐसे में पाकिस्तान का एक पुराना इतिहास भी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।